विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। मैं वीरेंद्र मिश्र आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कक्षा 10 विषय हिंदी प्रथम भाषा गुजरात राज्य का जो प्रथम परीक्षा का प्रश्न पत्र है उसका शेष भाग आज देखेंगे, यानी विभाग सी और विभाग डी। उसके पहले का वीडियो इसके पहले ही बना दिया है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो आपको पसंद आया होगा। अब विभाग सी और डी में सी तो व्याकरण से संबंधित है, इसलिए वो पूरा प्रश्न, और डी में जो कृतिका भाग 2 पुस्तक से अनुच्छेद लिया गया है उसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। तो आज अभी इस वीडियो में विभाग सी, ध्यान रहे, प्रथम परीक्षा प्रश्न पत्र स्कूल स्तर का 2023 का प्रश्न पत्र, इसका विभाग सी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है प्रश्न नंबर 25, जिसमें पूछा गया सज्जन। तो सज्जन का इसमें मित्रों लिखा है भला आदमी, या फिर उसके बाद जो है शरीफ। उसके बाद है मित्रों 26वां प्रश्न, तृष्णा। तृष्णा का है लालच। तृष्णा लिखिए अथवा उत्तम, तो उत्तम का बढ़िया। अगला प्रश्न है सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का नाम दीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। पूरा प्रश्न खंड 15 नंबर का, विभाग सी प्रश्न खंड 15 नंबर का। 27वां प्रश्न है सदा सर्वदा। तो इसका लिखा है सदा और सर्वदा। सदा सर्वदा ये अव्ययी भाव समास है। और उसके बाद है आजीवन। इसका विग्रह होगा जीवन भर। ये भी अव्ययी भाव समास। अथवा इसके आजीवन के अथवा में महामानव, तो महान मानव। क्या विग्रह है इसका? महान मानव। ये कर्मधारय समास है। मित्रों, अब अगले प्रश्न की तरफ। शब्द समूहों के लिए एक एक शब्द दीजिए। ये भी 2 नंबर का प्रश्न, 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत पूछा गया है 29वां, जिसे गोद लिया गया है। जिसे गोद लिया गया है वो क्या आएगा? एक शब्द में कहें तो दत्तक। 30वां प्रश्न है सब कुछ जानने, सब कुछ खाने वाला, यानी सब कुछ वस्तु खा जाए उसको क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी। अब अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में से निपात ढूंढ करके लिखना है। तो प्रश्न नंबर 31, हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए, ऐसा वाक्य दिया है। इसमें से निपात कौन सा शब्द है वो ढूंढना है। तो इसमें जो भी शब्द है, अब भी, वो निपात है। 32वां है नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। तो इसमें मित्रों आएगा भी। क्या आएगा निपात में? भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद ढूंढ कर लिखिए, यानी क्रिया, अंग्रेजी भाषा में कहें तो वर्ब, हिंदी में क्रियापद। 39वां प्रश्न है उसने बोला था। तो ये जो बोला शब्द है, बोलना है, वो क्रियापद है। 33वें के बाद 34वां प्रश्न है हर्ष ने ललित को पत्र लिखा। तो जो लिखा शब्द है, लिखना, वो क्रियापद है।
निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए। प्रश्न नंबर 35, इसमें 2 प्रश्न हैं, उनमें से कोई एक हल करना है। तो 35वां है, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इसका अर्थ होगा, नाम बड़े और पहचान थोड़ी छोटी, नाम बड़े दर्शन खोटे। इस तरह से नाम बड़े पहचान थोड़ी, ये प्रश्न लिखना था। अथवा डूबते को तिनके का सहारा। तो इसका अर्थ होगा कि बहुत बड़ा आश्रय मिल जाना, संकट के समय में बहुत बड़ा आश्रय या सहारा मिल जाना। अगला प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे पूछे गए हैं, इसका 4 नंबर है। 1 नंबर जो है, एक नंबर मुहावरों का अर्थ लिखने के लिए है। 2 मुहावरे हुए तो 2 नंबर हो गया, और एक नंबर उन मुहावरों का वाक्य प्रयोग करने पर मिल जाता है। तो प्रश्न नंबर 36 है, नज़र बंद करना, यानी एकदम चौकस रखना, यानी किसी को कैद जैसा कर लेना, नज़रबंद, उस पर नज़र बनाए रखना। आपात समय में सुरक्षाकर्मी किसी को भी नज़रबंद कर सकते हैं, या अपराधी की पहचान करने के लिए, या उसकी कोई रहस्यमय गतिविधि तो नहीं हो रही है, इसके लिए प्रशासन भी अपने अधिकार से व्यक्ति या व्यक्तियों को नज़रबंद कर सकता है। अगला, डंका बजना। डंका बजना मुहावरे का अर्थ हुआ नाम करना, यश प्राप्त करना। अरे भाई, तुमने मैच में शताब्दी बनाकर तो पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में डंका ही बजा दिया है। मित्रों, यहाँ पर विभाग सी व्याकरण का पूरा हुआ। अब आगे विभाग डी शुरू होता है। विभाग डी में कुल 3 प्रश्न हैं। इस समय अपने जो पैराग्राफ वाला प्रश्न है, अनुच्छेद वाला प्रश्न है, उसकी जानकारी लेंगे। मित्रों, ये अनुच्छेद जो है 4 नंबर का पूछा जाता है, पुराना पेपर स्टाइल है, इसलिए हम इसी प्रश्न पत्र के हिसाब से देखेंगे। वैसे ये पैराग्राफ परीक्षा के नियमों के अनुसार कृतिका भाग 2 पुस्तक से लेनी चाहिए, और यहाँ पर वही पहला पाठ माता का अंचल या माँ का अंचल पाठ से लिया गया है। तो अनुच्छेद इस प्रकार से जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अपने सीधे प्रश्न और उसके उत्तर की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 39, पालकी किससे बनाई जाती थी? पालकी किससे बनाई जाती थी? तो इसका उत्तर है मित्रों, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाई जाती थी। 40वां प्रश्न है, कलसा किसका रखा जाता था? जो कलश होता था, कलसा, वो किसका रखा जाता था? तो इसमें मित्रों ये दिया है कि जो कुल्हिया, मिट्टी का कुल्हड़ जैसा होता था, आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। किसका? कुल्हिए का कलसा रखा जाता था। 41वां, समधी किस पर चढ़कर बारात में जाते थे? तो यहाँ बच्चों की बारात का है, तो वहाँ लिखा है बकरे पर। बकरे पर बैठकर लेखक समधी बनकर जाता था। अगला है 42वां, दुल्हन को किस प्रकार लाया जाता था? तो इसमें दिया हुआ है कि
लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। इस तरह से ये चारों प्रश्नों के उत्तर हुए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको विद्यार्थी मित्रों आपको यदि पसंद आया हो तो हमारा उत्साहवर्धन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।